रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 7। इससे कबल हम 7.1, 2, 3 को प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपको बुक के लास्ट से मिल जाएंगे इनके आंसर्स। इसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स हैं और टिक द करेक्ट आंसर्स, ये भी आपको बुक के लास्ट से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं जिसको हमने सॉल्व करना है। हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। हमें प्रॉपर्टी टैक्स की जो अमाउंट है उसे कैलकुलेट करना है ऑफ अ हाउस, एक घर की, एट द रेट ऑफ 2%। जो टैक्स है वो 2% है। द वैल्यू ऑफ द हाउस इज़ 1450000। इतनी प्राइस है हाउस की और इस पर 2% टैक्स है। तो हमें बताना है कि कितना प्रॉपर्टी टैक्स उसे देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। ये जो अमाउंट है हमारी उसको लिखेंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट इज़ इक्वल टू 1,50,000 रुपीज़। और जो रेट ऑफ टैक्स है वो है रेट ऑफ टैक्स इज़ इक्वल टू 2%। तो हमने इतनी प्राइस का 2% फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, गिवन डाटा में प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करना है। तो हम उसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। प्रॉपर्टी टैक्स इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब प्रॉपर्टी टैक्स को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है, जैसा कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में हम बाकी के एक्सरसाइजेज में फ़ाइंड करते आए हैं, उसी तरह प्रॉपर्टी टैक्स को फाइंड करने का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि जितने परसेंट हमारा रेट ऑफ टैक्स होगा उसको हमने यहाँ लिखना है। ऑफ लिख के हमें वो अमाउंट लिखनी है जिसका हमने टैक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो अमाउंट कितनी है 1,450000। ठीक है, तो इसका 2% हमने निकालना है अपनी इस अमाउंट का। तो 2% के साइन को रिमूव करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे। ऑफ मीन मल्टीप्लिकेशन, और आगे क्या है 14 एंड 50,000। ये 20 हमारे इस 20 से कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग क्या है 2 मल्टीप्लाई 14500। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 14500 मल्टीप्लाई 2, 20 टाइम्स 0, 20 टाइम्स 0, 25 टाइम 10, 0 1 कैरी, 24 टाइम 8 और 1 9 एंड 21 टाइम 2। तो ये क्या आ गया 29,000 रुपीज़। तो इतना प्रॉपर्टी टैक्स उसे अदा करना पड़ेगा अगर उसके हाउस की जो वैल्यू है वो इतने रुपीस है और उस पर 2% अगर टैक्स का रेट है तो फिर उसे प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो 29,000 पे करना होगा। रहीम क्वेश्चन नंबर 5 है अदनान हैज़ पेड 16,000 एज अ प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 1.6%। अदनान जो है वो 16,000 टैक्स पे करता है और टैक्स का रेट है 1.6%। फाइंड द वैल्यू ऑफ हिज प्रॉपर्टी। अगर वो इतने रुपीस इतने रेट के हिसाब से पे करता है टैक्स के, तो बताना है कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है कि वो उसे 16,000 टैक्स देना पड़ता है। तो गिवन डाटा सबसे पहले लिख लेते हैं। हमारे पास जो पेड टैक्स की वैल्यू है, प्रॉपर्टी टैक्स है जो हमारे पास, उसको लिखेंगे प्रॉपर्टी टैक्स इज़ इक्वल टू कितना पे करता है वो 16,000 रुपीज़। और रेट क्या है, रेट ऑफ टैक्स लिख लेंगे। सेकेंड थिंग, रेट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू कितना है 1.6%। 1.6%। और हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ हिज प्रॉपर्टी। ठीक है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हमें फाइंड करनी है। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी फाइंड करने का तरीक़ेकार कुछ इस तरह से है। प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो हमारा रेट होगा टैक्स का उसे हमने डिवाइड करना है, उसे हमने डिनोमिनेटर पे लिखना है, और जो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स होगा उसे हमने न्यूमरेटर पे लिखना है। इस तरह से ये फॉर्मूला जस्ट हमें यूज़ करना है और इसे हमने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी निकल आएगी। ठीक है, अगेन रिपीट किए देता हूँ। जो हमारा रेट ऑफ टैक्स होगा उसे नीचे लिखना है, जितना प्रॉपर्टी टैक्स होगा उसे ऊपर लिखना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ।
तो आइए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। हम इस पॉइंट 1.6 का पॉइंट रिमूव करने के लिए ऊपर 10 लगा देंगे, पॉइंट की प्लेस पे 1 और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0 लगा देंगे। इस तरह से 16 का पॉइंट रिमूव होके ऊपर हमने 10 लगा दिया। बाकी सारी वैल्यूज़ को वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। ये 16,000 आ जाएगा और मल्टीप्लाई ये 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये देखें, अगर हम इस 16 को इस 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16,000 है, तो ये 0 इसके साथ इंक्रीज़ हो जाएगा ओवर 16 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 100। तो ये 100 और 16 2 के टेबल से कैंसिल हो जाते हैं 2 8 टाइम। यहाँ इस 16 को हम इस 16 के साथ भी कैंसिल कर सकते हैं, 16 1 टाइम 16 एंड 16 1 टाइम 16 और आगे ये 4 टाइम 0 आ जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक हो गया। रिमेनिंग क्या है हमारे पास 1 4 टाइम 0 मल्टीप्लाई 100। तो जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 0 और जब इन दो ज़ीरो को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साथ भी 2 0 मज़ीद आ जाएंगे। तो इस तरह से ये अमाउंट हमारी आ जाएगी। इतनी प्राइस जो है वो उसके हाउस की है। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टी का है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू इतनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है द प्राइस ऑफ अ टॉय इज़ 500 रुपीज़, फाइंड द सेल प्राइस ऑफ द टॉय इफ़ GST इज़ 16%। ठीक है, तो टॉय की प्राइस सबसे पहले कॉस्ट प्राइस है, इसको लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस टॉय की जो बताई गई है वो है 500 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 500। ठीक है, और GST जो बताया है वो है हमारे पास 16%। और क्या फाइंड करने को कहा गया है, फाइंड द सेल प्राइस। ठीक है, सेल प्राइस ये हमें फाइंड करनी है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। ठीक है, एक फार्मूला को यूज़ करना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फार्मूला आपकी बुक के ऊपर मेंशन्ड है। इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, फार्मूला लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट ये देखें हमारे पास परसेंटेज प्रॉफिट कितना है 16, इसको यहाँ पुट कर देंगे। प्रॉफिट ये वाला हमें फाइंड करना है ओवर कॉस्ट प्राइस क्या बताई गई है 500, वो यहाँ पे पुट कर दी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये देखें ये 2 0 हमारे इस 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे और प्रॉफिट को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। प्रॉफिट को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्रॉफिट 1 टाइम प्रॉफिट और 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 मल्टीप्लाई 5। तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करने से प्रॉफिट इज इक्वल टू 16 5 टाइम क्या हो जाएगा 80। ठीक है, अब सेल प्राइस फाइंड करने के लिए हमें जो फार्मूला यूज़ करना है वो कुछ इस तरह से है कि ये जो हमारे पास प्रॉफिट आया है इसमें हमने कॉस्ट प्राइस को प्लस कर देना है। ठीक है, ये फार्मूला अब हमें यहाँ पे लिखना है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, C फॉर कॉस्ट, P फॉर प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है इस टॉय की, कॉस्ट प्राइस जो उसने बताई है वो है 500, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, प्लस प्रॉफिट क्या आया हमारे पास जो हमने फार्मूला लगा के फाइंड आउट किया है 80। 500 में 80 प्लस कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 580 रुपीज़। इतनी सेल प्राइस आ जाएगी टॉय की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 है नबील बॉट अ बैग फॉर 4000 एंड पेड 560 मोर एज GST, फाइंड द परसेंटेज ऑफ GST। नबील ने जो है बैग खरीदा है 4000 रुपीज़ में। ठीक है, नबील बॉट अ बैग फॉर कितने रुपीस में खरीदा है 4000 और GST कितना उसने पे किया है, GST जनरल सेल्स टैक्स उसने पे किया है 560 रुपीज़। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ GST। परसेंटेज GST ये हमें फाइंड करना है, वेरी सिंपल। हमें जस्ट एक फार्मूला अप्लाई करना है, परसेंटेज GST ये इक्वल होता है जो हमारे पास अमाउंट है उस अमाउंट को हम नीचे लिखेंगे, टोटल अमाउंट है जो
जितनी अमाउंट है, जो भी चीज़ है, बैग है तो बैग की अमाउंट है जो, वो हम नीचे लिखेंगे, और जो जीएसटी है उसका वो हम ऊपर लिखेंगे, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। इस फार्मूला को आपने याद रखना है, इसी फार्मूला से हम अपने आंसर तक पहुंचेंगे। ये दोनों ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कैंसिल, और ये ज़ीरो हमारा इस ज़ीरो से कैंसिल। रिमेनिंग क्या है 56/4, तो 56 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 56 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 टाइम 4, 5 से 4 माइनस के 1, 6 को नीचे उतार लिया, और 4 4 टाइम 16, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 14। 4 1 टाइम 4 और 4 14 टाइम 56, तो 14% जो है वो जनरल सेल्स टैक्स है इसका बनता। क्वेश्चन नंबर 8 है, नदीम सोल्ड अ बाईसाइकिल फॉर 4,500 रुपीज़ विद मार्कअप ऑफ 25%। नदीम अपनी बाईसाइकिल को बेचता है 4,500 रुपीज़ में, और मार्कअप जो उस पर वो लेता है 25% का। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो हम गिवन डाटा लिख लेते हैं जितने में वो बाइक सोल्ड करता है बाईसाइकिल, ठीक है। तो हम लिखेंगे सोल्ड प्राइस, ठीक है, जितने में उसने बेची, सोल्ड प्राइस बेचे जाने वाली रकम जितने में बेची गई है वो क्या है 4,500 रुपीज़, और मार्कअप जो उसमें उसको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। इस प्रॉफिट को लिख लेंगे, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 25%, और फाइंड क्या करना है कॉस्ट प्राइस, और क्वेश्चन मार्क यूज़ कर लेंगे, कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके हो गया, वेरी सिंपल। हमें जस्ट एक फार्मूला अप्लाई करना है, फार्मूला आपकी बुक के पेज 92 पर मेंशन्ड है। फार्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू सेल प्राइस ओवर 100 प्लस प्रॉफिट, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, ठीक है। इस फार्मूला को लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस ओवर 100 प्लस प्रॉफिट, यहाँ कौन सा प्रॉफिट लगाना है परसेंटेज में, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ये फार्मूला आपकी बुक के ऊपर मेंशन्ड है यहाँ पे, ठीक है। इस फार्मूला को हमने यूज़ करना है। अब इन सभी की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। सेल प्राइस जितने में उसने सेल की वो क्या है 4,500 ओवर ये 100 फार्मूला का, प्लस परसेंटेज प्रॉफिट क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट 25, वो यहाँ पे लिखा, मल्टीप्लाई 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये देखिए हमारे पास है 4,500 डिवाइडेड बाय 100 में 25 ऐड किए तो 125, मल्टीप्लाई 100। ये दोनों वैल्यूज़ हमारी 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगी, 525 टाइम 125 और 520 टाइम 100, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दोबारा से ही कैंसिल हो सकते हैं, 5 टाइम 25 और 4 टाइम 20। उसके बाद ये देखें, ये 5 इस 45 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 टाइम 5 9 टाइम 45, और इस तरह से ये 2 0 हमारे पास आ जाएंगे। रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास 900 मल्टीप्लाई 4, तो 900 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 4 टाइम 36, तो इस तरह से क्या आंसर आ जाएगा 3,600 रुपीज़, इतनी कॉस्ट प्राइस आएगी। Bismillahirrahmanirrahim. A shopkeeper, question number 9, a shopkeeper sold a calculator for 900 rupees and earned 22% profit. Find the actual price of a calculator. Actual price mean cost price हमें फाइंड करनी है, और शॉपकीपर है जिसने कैलकुलेटर 900 रुपीज़ में सेल किया है, ठीक है। तो सेल प्राइस लिख लेते हैं, जितने में उसने उसको सेल किया है कैलकुलेटर को वो क्या है 900 रुपीज़, और अर्न कितना किया है, प्रॉफिट कितना उसने इसमें कमाया है, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 22%, ठीक है। और एक्चुअल प्राइस मीन कॉस्ट प्राइस, ये हमें फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही हमें ये क्वेश्चन भी है, और इसमें भी हमें यही फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस फार्मूला को लिख देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला, फार्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस, सी फॉर कॉस्ट, पी फॉर प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई 100। तो इन सभी की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस निकल आएगी, एक्चुअल प्राइस निकल आएगी, सेल प्राइस कितनी है
900 वो पुट कर दी ओवर 100 प्लस प्रॉफिट लिखना है परसेंटेज में, प्रॉफिट कितना है परसेंटेज में 22, उसको पुट कर दिया मल्टीप्लाई 100। तो आइए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। C फॉर कॉस्ट, P फॉर प्राइस, 900 ओवर 100 में 22 ऐड किए तो 122 मल्टीप्लाई 100। तो ये देखें ये दोनों वैल्यूज़ 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगी। 2 6 टाइम 12, 2 1 टाइम 2 और 2 5 टाइम 10 और इस तरह से 250 टाइम 100। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये किसी टेबल से कैंसिल नहीं हो रही, तो लिहाजा हम 9 को 5 से, 900 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 टाइम 45 और 1 2 3 टाइम 0 आ जाएगा। इन दोनों को 900 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 45,000 ओवर डिवाइडेड में क्या आ गया 61। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 61 से तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 45,000 डिवाइडेड बाय 61। तो अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 1 टाइम 7 और 7 6 टाइम 42। ये नंबर इसके नियरेस्ट आ जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ से कर लिया 10, 10 से 7 माइनस किए 3, यहाँ मैंने 2 है 4 हैं, 4 से 2 सब्ट्रैक्ट किए तो 2। उसके बाद इस ज़ीरो को नीचे उतार लिया। उसके बाद हम 61 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 टाइम 3 और 3 6 टाइम 18। ठीक है, और अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। इधर से कैरी लिया 10, 10 से 3 सब्ट्रैक्ट किए तो 3, यहाँ मैंने 2 रह गए हैं। फिर इससे कैरी लिया 12, 12 से 8 सब्ट्रैक्ट किए तो 4। नेक्स्ट हमारे पास ये 0 है, इसको नीचे उतार लिया। अब क्या हो गया 470। अब हम इसको 7 से करेंगे। 7 1 टाइम 7 और 7 6 टाइम 42, तो ये इसके नियरेस्ट नंबर आ जाएगा। इधर से कैरी लिया 10 7 माइनस किए 3, यहाँ रिमेनिंग 2 6 हैं, 6 से 2 सेपरेट किए तो 4। तो अब हम यहाँ पॉइंट लेंगे और यहाँ 0 लगाएंगे और इसे हम दोबारा से 7 से करेंगे ताकि 4 2 7 इसके नियरेस्ट है वही आ जाएगा। तो 7 से करके क्या आ जाएगा 4 2 7। इधर से कैरी लिया 10, 10 से 7 सेपरेट किए तो 3। ठीक हो गया। तो ये सिलसिला ऐसे ही, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या है 737.7। ये हमारा आंसर आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस इतनी आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोमल सेव्स 96,000 रुपीज़ इन अ ईयर। कोमल 96,000 रुपीज़ सेव करती है एक साल में। हाउ मच विल शी पे एज ज़कात। ज़कात के लिए उसे कितने पैसे अदा करना होंगे। तो कोमल सेविंग लिख लेते हैं। कोमल सेविंग कितनी है, अमाउंट कितनी है 96,000 रुपीज़। और क्या हमें फ़ाइंड करना है अमाउंट ऑफ ज़कात, ये हमें फ़ाइंड करनी है। अमाउंट ऑफ ज़कात इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमें पता है कि रेट ऑफ ज़कात क्या होता है। इस्लाम ने रेट ऑफ ज़कात क्या फ़िक्स कर रखा है 2.5%। ठीक है, तो हमने ये जो अमाउंट है इस अमाउंट का 2.5% निकाल लेना है। तो हमें पता चल जाएगा कि जो कोमल है उसे कितनी ज़कात पे करना होगी। ठीक है, अमाउंट ऑफ ज़कात लिखेंगे, फार्मूला अप्लाई करते हैं। अमाउंट ऑफ ज़कात कैसे फाइंड की जाती है, इज़ इक्वल टू 2.5% ऑफ वो अमाउंट लिखनी है जिस पर हमने 2.5% ज़कात का निकालना है। 96,000 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस फार्मूला को आपने यूटिलाइज़ करना है जब भी ज़कात की अमाउंट निकालनी हो। सबसे पहले इसका पॉइंट रिमूव करेंगे। पॉइंट रिमूव करने का तरीक़ेकार क्या है, पॉइंट की प्लेस पे 1 लिखेंगे। डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 0। उसके बाद इस परसेंटेज के साइन को रिमूव करने के लिए हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से ये परसेंटेज का साइन रिमूव हो गया। ऑफ मीन मल्टीप्लाई और आगे क्या है 96,000 रुपीज़। ये देखेंगे ये 2 0 हमारे इन 2 0 से और ये 0 इस 0 से। रिमेनिंग क्या है 25 मल्टीप्लाई 96। तो 96 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। 5 6 टाइम 30, 0 3 कैरी, 5 9 टाइम 45 और 3 कैरी ऐड किए तो 48। 2 6 टाइम 12, 2 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा और 2 9 टाइम 18 और 1 क्या आ जाएगा 19। अब इनको ऐड कर लेते हैं 0 8 और 2 10, 0 1 कैरी, 4 + 1 5 और 9 14, 4 आ गया, 1 कैरी, 1 और 1 2। तो इस तरह से कितनी रुपीस आ गई हैं 22,400 रुपीस उसे
ज़कात के लिए पे करना होंगे। रहमानिर्रहीम। सलीम हैज़ 2400 kg वीट। सलीम के पास 2400 किलोग्राम गंदम है। द प्राइस ऑफ वीट इज़ 30 रुपीज़। 1 kg की प्राइस है 30 रुपीज़। फाइंड द उशर डैट ही विल पे। हमने बताना है कि उसे कितना उशर अदा करना होगा अगर ये अमाउंट हो उसके पास। ठीक है, सबसे पहले तो हम रकम फाइंड कर लेंगे, उसके पास टोटल अमाउंट कितनी बनेगी अगर उसके पास इतने केजी वीट हो, गंदम हो, और 1 किलो 1 kg गंदम का वीट का वेट जो है वो 30 रुपीज़ हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेट ऑफ वीट। गंदम का वज़न है जितना, वीट इज़ इक्वल टू कितना है 2400 kg। ठीक है, तो पर केजी की जो प्राइस है, द प्राइस ऑफ वीट इज़ 30 रुपीज़। ठीक है, तो हम लिखेंगे पर केजी रेट ऑफ वीट के 1 kg जो है उसकी प्राइस कितनी है 30 रुपीज़। 1 kg जो वीट है वो कितने में है 30 रुपीज़ में। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है कि इतने केजी अगर हमारे पास वीट हो और 1 kg की प्राइस ये हो, तो पहले तो हम प्राइस फाइंड करेंगे। प्राइस ऑफ वीट फाइंड कर लेंगे। प्राइस ऑफ 2400 kg वीट, इतने किलोग्राम वीट गंदम की प्राइस कितनी होगी, तो इस वेट को इस 1 kg की प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल प्राइस निकल आएगी। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2400 मल्टीप्लाई 30, तो ये ज़ीरो हमारा आ गया। 30 टाइम्स 0, 30 टाइम्स 0, 3 4 टाइम्स 12, 2 1 कैरी, 3 2 टाइम्स 6 और 1 7, तो ये क्या आ गया 72,000 रुपीज़। इतने रुपीस आगे हैं अगर उसके पास 2400 kg वीट हो, गंदम हो, और 1 kg गंदम की प्राइस 30 रुपीस हो, तो इस तरह से 2400 kg गंदम की प्राइस आ जाएगी 72,000 रुपीज़। ठीक है, अब इस पर हमने उशर फाइंड करना है, तो रेट ऑफ उशर लिख लेते हैं। रेट ऑफ उशर इज़ इक्वल टू कितना होता है 10%। ठीक है, तो अब हम फार्मूला को यूज़ कर लेते हैं। उशर की अमाउंट फाइंड करने का फार्मूला लगाएंगे। अमाउंट ऑफ उशर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 10% किसका निकालना है 10% लिखेंगे, ऑफ लिखेंगे और वो प्राइस लिख देंगे जितनी प्राइस पर हमें 10% उशर की वैल्यू निकालनी है। 10 इस परसेंट के साइन को रिमूव करने के लिए डिवाइड किया इसको 100 के साथ, ऑफ मीन मल्टीप्लाई, और आगे क्या है 72,000 रुपीज़। ये 20 हमारे इस 20 से कैंसिल, रिमेनिंग क्या है 10 मल्टीप्लाई 720, तो जब हम 720 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7,200 रुपीज़। इतनी प्राइस उसे उशर के लिए पे करना होगी। इस तरह से हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 7 भी कंप्लीट होगी। मज़ीद मैथमेटिक्स के लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।